दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम आज एक बेहद गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर दबी आवाज में बात तो कई बार की जाती है, लेकिन इसका स्थायी हल ना तो निकलता है और ना ही कोई निकालने की कोशिश करता है। पिछले एपिसोड में हमने कमोडिटी स्टील का रेट थोड़ा बहुत गिरने की आशंका जताई थी, लेकिन अगले 20-22 दिनों में हुआ इसके ठीक विपरीत। रेट घटने की बजाय और भी 5 से 10% बढ़ गए। बात मैं सिर्फ लोकल मंडियों की ही कर रहा हूं, क्योंकि इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स के रेट तो मोर और लेस सेम ही रहे। सिर्फ लोकल मंडियों में ही रेट बढ़े, और वो भी बिना किसी अतिरिक्त डिमांड के। और यह कोई पहली बार नहीं हुआ है, यह अक्सर होता रहता है। इसमें कौन सी साइंस या फिर यूं कहें कि कौन सी इकोनॉमिक्स काम करती है, यह समझ से परे है। बिना किसी वजह के रेट घटने या बढ़ने का कारण कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, और मैं कई लोगों से पूछता हूं, लेकिन इसका कोई ठोस उत्तर मुझे आज तक नहीं मिला। फिर मेरी नजर 14 दिसंबर के टाइम्स ऑफ इंडिया की एक छोटी सी खबर पर पड़ी, जिसमें मेरे आपके सभी के सवालों के उत्तर छिपे पड़े थे। हेडलाइन थी, गैंग अल्टरिंग स्टील प्राइसेस मेकिंग प्रेडिक्शंस ओवर एसएमएस। हालांकि यह खबर स्टील से जुड़े लोगों के लिए नई नहीं है। जिस तरह हर वर्ष दीपावली के आसपास नकली मिठाइयों का मुद्दा तूल पकड़ता है, वैसे ही साल 2 साल बाद यह फर्जी स्टील प्राइसेस का मुद्दा भी गर्माता है। थोड़ा बहुत हो हल्ला मचता है और फिर सब वैसा ही बिकने लग जाता है, मिठाइयां भी और स्टील के रेट भी। स्टील प्राइसेस का ये नेटवर्क कैसे काम करता है और इसका समाधान क्या हो सकता है, इस एपिसोड में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की लोकल मंडियों में लोहे का रेट कौन तय करता है? खबरों की माने तो यह रेट ना तो स्टील मैन्युफैक्चरर तय करते हैं और ना ही खरीदार। भारत में ऐसे कई सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिए दिन में कई बार अपने सब्सक्राइबर्स को स्टील के रेट भेजते हैं। अधिकतर लोकल सेकेंडरी मैन्युफैक्चरर्स इन्हीं रेटों को बेसिस मानकर अपने रेट तय करते हैं, और ऐसे ही इन्हीं रेटों के आधार पर भारत की तमाम लोकल मंडियां चलती हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि जिन रेटों के आधार पर रोजाना अरबों का व्यापार होता है, वो रेट तय कौन करता है यह किसी को नहीं पता। ऑल इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड फोरम के अध्यक्ष बदीश जिंदल के अनुसार मंडियों में स्टील की कीमतें इन एसएमएस सट्टेबाजों द्वारा तय की जाती हैं। हालांकि बिजली, विभिन्न धातुओं या फिर आयरन ओर की कीमतें लंबे समय तक स्थिर रहती हैं, लेकिन सट्टेबाजों द्वारा निजी हितों के लिए स्टील की कीमतें दिन में 5 से 10 बार बदल दी जाती हैं। कुछ बड़े स्टील और स्क्रैप के ट्रेडर्स कीमतें अपने हिसाब से तय करवाते हैं। यह सट्टेबाज स्टील की कालाबाजारी के साथ साथ स्टील कंपनीज के शेयरों का भी कारोबार करते हैं। जब यह स्टील की कीमतें घटाते हैं तो स्टील कंपनीज के शेयर नीचे आ जाते हैं, और जैसे ही एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिए स्टील की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं तो शेयर ऊपर चले जाते हैं। इसी घटते बढ़ते बाजार के बीच करोड़ों अरबों का खेल हो जाता है। इसी संदर्भ में मंडी स्टील फर्नेस एसोसिएशन, स्टील सिटी फर्नेस एसोसिएशन व लुधियाना स्टील अलायंस के पदाधिकारियों ने विजिलेंस ब्यूरो को एसएमएस माफिया के खिलाफ एक संयुक्त लिखित शिकायत सौंपी है। लुधियाना फर्नेस अलायंस के प्रेसिडेंट महेश गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि एसएमएस माफिया की वजह से फर्नेस संचालकों के साथ साथ स्क्रैप के कारोबारी भी भारी नुकसान उठा रहे हैं, जिस वजह से उन्होंने विजिलेंस ब्यूरो में इसकी जांच करने की मांग की है। वहीं ऑल इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड फोरम की तरफ से भी यह मामला प्रधानमंत्री कार्यालय के ध्यान में लाया गया है। संस्था ने पीएमओ से अपील की है कि जल्द से जल्द इस घोटाले की जांच सीबीआई द्वारा करवाई जाए। लेकिन दोस्तों, जांच चाहे वीबी करे या सीबीआई, मेरी समझ से यह इस समस्या का कोई स्थायी हल नहीं है। बाजार में डुप्लीकेट माल 2 वजहों से बिकता है। पहला, ओरिजिनल माल उपलब्ध नहीं होता, और यदि होता है तो उसकी कीमतें इतनी अधिक होती हैं कि अधिकांश लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाते। कहने का मेरा मतलब यह है कि लोग एसएमएस के रेटों पर इसलिए निर्भर हैं क्योंकि भारत में स्टील प्राइसेस को लेकर कोई विश्वसनीय बेंचमार्क नहीं है। मैं स्टील प्रोड्यूसर से ही पूछता हूं कि आप लोग हर महीने मीटिंग्स करते हैं, मंत्रणाएं करते हैं, आप सभी मिलकर कोई ऐसा स्टील इंडेक्स क्यों नहीं बनाते जिसे सभी लोग फॉलो कर सकें? सिर्फ स्टील इंडेक्स की बात कर रहा हूं, जिसे आधार मानकर सभी कंपनियां अपना अपना रेट तय कर सके। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पिछले 15-20 सालों का स्टील बनाने वाले रॉ मटेरियल और बिजली की दरों का डेटा उठाइए और एक बेस तैयार कीजिए। यदि आप एक ऐसा बेस तैयार करेंगे जो कि वास्तविक नंबर्स पर आधारित होगा
और जिसका सोर्स भी ऑथेंटिक होगा, तो ऐसा इंडेक्स कौन नहीं फॉलो करना चाहेगा। यदि आप इस झमेले में नहीं पड़ना चाहते तो आप संयुक्त रूप से किसी प्रोफेशनल एजेंसी को हायर कर सकते हैं। वो आपके लिए स्टील इंडेक्स तैयार कर देगी। और कोशिश करें कि इस स्टील इंडेक्स में रोज रोज छेड़छाड़ करने की बजाय इसमें मासिक बदलाव करें। यदि पूरा महीना स्टील इंडेक्स सेम रहेगा तो मंडियों के रेट भी कम से कम 1 महीने के लिए स्थिर रहेंगे। ऐसे में मार्केट में स्टेबिलिटी भी आएगी। किसी भी प्रतिष्ठित वेबसाइट या अखबार में यह स्टील इंडेक्स प्रकाशित करवा दें। लोगों को यदि किसी ऑथेंटिक सोर्स से स्टील का इंडेक्स या बेंचमार्क प्राइस मिलता रहेगा तो यह सो कॉल्ड एसएमएस माफिया अपने आप निष्क्रिय हो जाएगा। मेरा तो यही मानना है कि वीबी या सीबीआई जैसी एजेंसियों को कष्ट देने की बजाय लोगों को एक बेहतर विकल्प दें। यदि बाजार में ओरिजिनल माल उपलब्ध होगा तो डुप्लीकेट माल बिकना अपने आप बंद हो जाएगा। यह मेरा सिर्फ व्यक्तिगत सुझाव है। 2022 में अंतिम बार आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं नव वर्ष में एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।